दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट BHU का रिजल्ट्स कब आएगा, आंसर की कब रिलीज़ होगी, एडमिशन्स प्रोसीजर्स कब स्टार्ट होंगे, कट ऑफ कब रिलीज़ होंगे। ये सारे सवाल आप बच्चे BHU इन्फोपीडिया और इवन गूगल पे भी आजकल सर्च करने लग गए हैं। मुझे स्क्रीनशॉट भी बच्चों ने शेयर किया है कि दीदी आने वाला है, दीदी आंसर की अब कल आ जाएगा, दीदी आंसर की 2 दिन बाद आ जाएगा। ऐसा कहीं पे भी ऑफिशियली मेंशन नहीं है कि आपकी आंसर की कब आएगी, बट हम एज्यूम कर रहे हैं कि हो सकता है कि इस महीने के, इस मंथ के लास्ट तक आपकी आंसर की रिलीज़ कर दी जाए। ये सब एजम्पशन है, ये कहीं पे भी ऑफिशियली मेंशन नहीं है। हाँ, न्यूज़पेपर की कटिंग में आप सबने देखा है, पढ़ा भी है, काफ़ी सारे चैनल्स ने इस पे वीडियोस भी प्रोवाइड की है, इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड की है कि दिवाली के बाद तक आपके रिजल्ट्स डिक्लेयर किए जाएंगे। रिजल्ट्स डिक्लेयर करने से पहले आंसर की डिक्लेयर कर देनी चाहिए, रिलीज़ कर देनी चाहिए, कि जिससे बच्चों को पता चल जाए कि उनका स्कोर क्या है, गलतियां कहाँ हुई हैं। साथ ही साथ अगर आंसर की में कोई गलतियां हो जाती हैं तो उस पर क्लेम कर सके, चैलेंज कर सके। उसका एक अलग प्रोसीजर होता है। वो प्रोसीजर कंप्लीट हो जाने के बाद हमारा रिजल्ट आएगा, स्कोर पता चलेगा, और उसके बाद हमारी काउंसलिंग की प्रक्रिया, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, कॉल लेटर और कट ऑफ आपके आना स्टार्ट हो जाएंगे। इतना बड़ा प्रोसीजर है, इसको तो 1 महीना आराम से बीत ही जाना चाहिए, है ना। तो ये प्रोसीजर स्टार्ट होगा तब तो 1 महीने तक एंड होगा, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि PG कोर्सेज भी है, UG कोर्सेज भी है और बहुत सारे कोर्सेज हैं। और एग्जामिनेशन आपका 9 अक्टूबर को खत्म हो गया था। BHU की बुलेटिन में मेंशन है कि 1 से 2 हफ्तों के बीच में, या 1 से 2 दिन, या मैं मैक्सिममली लेके चल सकती हूँ कि 2 हफ्ता अगर आप लेके चलते हो आंसर की प्रोवाइड करने में। जब आपने क्वेश्चन बनाया था तो आंसर तो उसके साथ साथ बनाए होंगे ना, तो आंसर की प्रोवाइड करने में इतना टाइम कहाँ लग रहा है और क्यों लग रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि आंसर की प्रोवाइड करने में NTA को, BHU एडमिनिस्ट्रेटर्स को इतना टाइम लग रहा है? अगर क्वेश्चन पेपर बनाया था तो साथ ही साथ आंसर भी आपने बनाया ही होगा, तभी आपने क्वेश्चन पेपर बनाया। तो आंसर की प्रोवाइड करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? दूसरे कुछ बच्चे हैं जो अदर यूनिवर्सिटी, अदर कॉलेज के लिए वेट कर रहे हैं कि हम पैसे वहाँ पे फीस पेमेंट ना करें, हमारा आंसर की से हमें स्कोर पता चल जाए, हमारा एडमिशन हो रहा है नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट दूसरी यूनिवर्सिटी दे रही है। क्या करें? ऑप्शन बी को लेके चले या ऑप्शन 1 BHU को लेके साथ साथ चले? बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। आप लोगों को नहीं लग रहा है कि आपका 1 साल बर्बाद हो रहा है? अगर मान लीजिए अभी आंसर की रिलीज़ भी हो जाती है यहाँ इस मंथ के एंड तक, फिर आपकी दिवाली आ जाती है, दिवाली से 10-15 तारीख तक हम लेके चल सकते हैं कि आपके रिजल्ट्स अनाउंस होंगे, और रिजल्ट्स अनाउंस होने के बाद काउंसलिंग प्रोसीजर स्टार्ट होगी, जिसमें नवंबर पूरा तक चला जाएगा, और हो सकता है कि दिसंबर से क्लासेस मिड से स्टार्ट हो जाए। उसके बाद जनवरी, फरवरी, आपकी मान लो 10-15 दिन जनवरी में छुट्टी हो जाएगी। तुम्हारा पूरा 1 साल जो तुमने 12th का एग्जामिनेशन मार्च तक कंप्लीट किया था, तुम फिर से मार्च के महीने तक आ जाओगे। तुमने कुछ अभी तक पढ़ाई नहीं की होगी अपने ग्रेजुएशन के लिए, और फिर नए जो बच्चे आने वाले हैं 12th पास आउट करके, वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देंगे। मतलब एक आंसर प्रोवाइड करने के लिए सबसे पहले फॉर्म लेटर आप लोगों ने रिलीज़ किया, फिर इसके बाद पेपर में जो होना था वो आपने कर दिया अपनी तरफ से। आंसर की प्रोवाइड करने में इतना टाइम लग रहा है, रिजल्ट्स आएंगे उसमें टाइम लगेगा, काउंसलिंग प्रोसीजर में टाइम लगेगा। बच्चे के ऊपर जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो पूरी तरीके से डामाडोल हो चुकी है, और इवन पेरेंट्स और परेशान हो रहे हैं कि हम कहाँ फीस भरें। BHU के लिए अपनी फीस स्ट्रक्चर को देखते हुए फीस जमा करके रखें, या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ जो कि हायर फीस ले रही है। मेरे पास ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं ना कि मैं लिटरली वो मैसेज देख के लग रहा है कि फ़ीस वो बच्चा भरे या वहाँ पे कोई एप्लीकेशन दे दे, वहाँ पे डॉक्यूमेंट सबमिट करे या ना करे। इस तरीके से मैसेजेस आ रहे हैं, दुविधाओं से भरे हुए। और आप नहीं समझ रहे हो कि एक बच्चे के एडमिशन प्रोसीजर को लेके तमाम पेरेंट्स अपने लिए जो बहुत पहले से ख्वाहिशें बना के रखते हैं कि हाँ, अब मेरा बेटा जो है, मेरी बेटी जो है वो ग्रेजुएशन के लिए आगे बढ़ेगा, हॉस्टल जाएगा, या वो बच्चा खुद ये सपने सजा के बैठता होगा कि हमें एडमिशन मिल जाएंगे तो हम बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाएंगे। बट आप उसको पूरी तरीके से कुचल रहे हो, पूरी तरीके से उसको मिटाने की कोशिश करो। मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ों से बच्चा परेशान होता है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों से सच में बच्चा परेशान होता है कि हम आगे की प्रिपरेशन करें, या कोई भी कॉलेज में एडमिशन अगर पेरेंट्स ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो एडमिशन लेके काम ख़त्म कर दें। सीरियसली इतना टाइम लग रहा है। मैं तो उस जगह पे भी नहीं हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को पूरी तरीके से फील कर रही हूँ। NTA बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आपसे यही दरख्वास्त है, छोटी सी दरख्वास्त है कि प्रोसीजर्स, एडमिशन प्रोसीजर्स को जल्द से जल्द स्टार्ट कर दीजिए। दिवाली की 1 से 2 दिन छुट्टी होती है, ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं होती है, तो जल्दी ये सारा प्रोसीजर कम से कम स्टार्ट कर दीजिए, जिससे हमें होप मिल जाए कि हमारा एडमिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो हम फिर से तैयारी करेंगे, किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले या ना ले। कुछ बच्चे दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन प्रोसीजर पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। विधा में है कि वहाँ से फीस रिफंड आएगी या फिर नहीं आएगी, क्योंकि जो अमाउंट उन्होंने पे किया है उससे जस्ट हाफ अमाउंट वो BHU में पे करके अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते थे। बट यही नहीं पता है कि कट ऑफ क्या जाने वाला है, यही नहीं पता है कि उनका स्कोर एग्जैक्टली स्कोर क्या आने वाला है, यही नहीं पता है कि कॉल लेटर आएगा या नहीं आएगा। सीरियसली मैं एकदम ये वीडियो जब बना रही हूँ ना, तो मैं उन बच्चों के बारे में ही लिटरली सोच रही हूँ जो बच्चे इस तरीके से, बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो इस चीज़ से गुजर रहे हैं, और ये उनकी मेंटल जो स्ट्रेस है उसको बहुत ज़्यादा, क्या कहते हैं, इसको परेशान कर रहा है। बहुत ज़्यादा इनमें इन्वॉल्व है पेरेंट्स भी, और बच्चों को बार बार ताना भी सुनना पड़ रहा है कि नहीं होगा तुम्हारा एडमिशन, इसीलिए रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। कभी कभी पेरेंट्स इस चीज़ को समझते नहीं है, लेकिन ये चीज़ होती है।
आई गेस आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे। वेट कर लीजिए, हो सकता है कि इस मंथ के एंड में मैं कोई भी आपको कह नहीं सकती कि फॉल्स इन्फॉर्मेशन है या फिर नहीं, हम एजम्पशन पे सारी चीज़ें बोल रहे हैं कि लास्ट मंथ तक आपकी हो सकती है आंसर की आने की उम्मीद दिख जाए और उसके दिवाली के बाद आपके जो भी प्रोसीजर्स होंगे रिजल्ट्स के, वो प्रोसीजर स्टार्ट हो जाए। होप करते हैं ये सारी चीज़ें जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाए, जिससे आपको भी नज़र आ जाए कि आपका एडमिशन इज़ लाइक हो रहा है BHU में या नहीं हो रहा है, कि आगे की तैयारी हम लोग कहीं और की करें, क्लियर पिक्चर आपको मिल जाए। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, साइनिंग ऑफ, तारा। इन एडिशन आई वुड लाइक टू ऐड, यूजीसी की तरफ से जो शेड्यूल आया था रिगार्डिंग योर एडमिशन प्रोसीजर, उसमें मेंशन था कि 30 सितंबर तक सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी और 1 अक्टूबर से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। तो यहाँ यूजीसी की गाइडलाइंस भी मानी नहीं जा रही है, आप सब ये चीज़ देख सकते हो और ये यूजीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे मेंशन है।